Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about civics chapter number 6, role of the police and court. That is very important chapters in your syllabus. Learning outcomes. सबसे पहले देखो hierarchy in the police force, functions of the police, filling up an FIR, role of the court, understanding our criminal justice law systems. ऑल बार सारे मैटर का यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में The police play a vital role in our society in maintaining the law and order. पुलिस जो है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारे सोसाइटी में, इस परसेप्शन में, लॉ बनाने का परसेप्शन में, ऑर्डर बनाने का परसेप्शन में। When we see someone violating a law, जिस टाइमिंग में हम लोग एक लॉ का बारे में सोचता हूँ, वो इमीडिएटली थिंक ऑफ इन्फॉर्मिंग द पुलिस। हम लोग का जो थिंकिंग है उसमें तुरंत पुलिस का बारे में कॉन्सेप्ट आ जाता है, सोचना पड़ता है। द पुलिस रिप्रेजेंट द सिविल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। पुलिस जो है वो ऐसे क्या रिप्रेजेंट होता है? सिविल पुलिस जो है वो सिविल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट का सिविल अथॉरिटी उसको मिला है। पुलिस ऑफिसर्स आर एंज्यूर्ड विथ ए वैरायटी ऑफ ड्यूटीज़। पुलिस ऑफिसर जो है वो इंक्लूड रहता है, बहुत सारा उसका ड्यूटीज़ है। अलग अलग ड्यूटीज़ का बेसिस में उसको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। हायरार्की इन द पुलिस फोर्स। सो व्हाट इज हायरार्की इन द पुलिस फोर्स? लाइक एनी अदर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, द पुलिस फोर्स ऑल्सो हैज़ डिफरेंट रैंक। देखो पर्टिकुलरली जितना सारा ऑर्गेनाइजेशंस है प्रोफेशनली, वहाँ पर पुलिस फोर्स जो है उसका क्या है? ऑल्सो हैज़ डिफरेंट रैंक। उसका एक अलग परसेप्शन वहाँ पर है, अलग रैंक है। द हेड ऑफ द पुलिस एट द स्टेट लेवल इज़ द कमिश्नर। स्टेट लेवल में पुलिस का जो हेड है उसको क्या बोला जाता है? कमिश्नर बोला जाता है, पुलिस कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ पुलिस। एट द स्टेट लेवल इज़ द कमिश्नर ऑफ पुलिस। स्टेट लेवल में उसको कमिश्नर बोला जाता है पुलिस का। फॉलोइड बाय द डायरेक्टर जनरल। फॉलोइड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जिसको फॉलो कौन उसको फॉलो करता है? उसका जो हेड है पुलिस का वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको डीजीपी बोला जाता है, डीजीपी। द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। देन उसके बाद है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एक डिस्ट्रिक्ट में पुलिस का हेड है, एसपी जिसको बोला जाता है। द पुलिस इंस्पेक्टर, द सब इंस्पेक्टर, द हेड कांस्टेबल एंड द कांस्टेबल, द हेड कांस्टेबल एंड द कांस्टेबल। Everybody work together as a team to maintain law and order in our country. जितना सारा अलग अलग क्लासेस का अलग अलग पोस्ट का मेंबर है, सब लोग का क्या परसेप्शन है? एज ए टीम है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन आवर कंट्री। जिसका जो क्या करता है, जिसका काम है लॉ को मेंटेन करना हमारा कंट्री में, हमारा कंट्री इंडिया में लॉ को मेंटेन करना जो है उसका काम परसेप्शन। लॉ को मेंटेनेंस करना, लॉ को मेंटेन करना। फैक्ट फाइल में क्या है? देखो एक इम्पोर्टेंट जगह बताया गया फैक्ट्स फाइल में। किरण बेदी इज द फर्स्ट वुमेन टू ज्वाइन द इंडियन पुलिस सर्विस IPS इन 1972। किरण बेदी जो है वो फर्स्ट वुमेन है जो ज्वाइन किया था इंडियन पुलिस सर्विस में, IPS में ज्वाइन किया था। सबसे पहले फर्स्ट वुमेन है किरण बेदी जो IPS में ज्वाइन किया था 1972 में। देन द फंक्शंस ऑफ द पुलिस। पुलिस का फंक्शंस क्या है? सम इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड बाय द पुलिस आर लिस्टेड बिलो। कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ है जो पुलिस का मतलब लिस्ट में मेंटेनेंस किया जाता है। उसमें क्या क्या है? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन आवर कंट्री। हमारा कंट्री इंडिया का जो लॉ है, ऑर्डर है, उसको मेंटेनेंस करना किसका काम है? पुलिस का, पुलिस फोर्सेस का काम है। टू प्रिवेंट क्राइम्स एंड कंट्रोल टेररिस्ट एक्टिविटीज़। क्या किया जाता है वहाँ पर? क्राइम को कंट्रोल किया जाता है, टेररिस्ट को भी कंट्रोल किया जाता है। उसका साथ साथ क्राइम को इंडिकेट करके टेररिस्ट को कंट्रोल किया जाता है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का अगेंस्ट दिया जाता है पुलिस फोर्सेस में।
टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग रोड, रेलवे, ब्रिज एट्सेट्रा। यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो है उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे कि रोड्स है, रेलवे है, ब्रिज है एट्सेट्रा। अगेंस्ट एक्ट ऑफ वायोलेंस, अगेंस्ट एक्ट ऑफ वायोलेंस और एनी काइंड ऑफ अटैक, जहाँ पर अटैक होने का चांसेस है, वायोलेंस ज़्यादा है, वहाँ पर उसका अगेंस्ट स्टेप लिया जाता है पुलिस फोर्सेस का थ्रू। टू क्रिएट एंड मेंटेन ए फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन द कम्युनिटी, कम्युनिटी में एक सिक्योरिटी फील कर, मतलब कम्युनिटी में जितना सारा पॉपुलेशन रहता है सब लोग एक सिक्योरिटी फील करते हैं अंदर से, किस फोर्सेस का थ्रू, पुलिस फोर्सेस का थ्रू। कम्युनिटीज़ में टू मेंटेन डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ सेफगार्डिंग हीज हर द फंडामेंटल राइट्स, हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हम लोग फॉलो करता हूँ, जिसका वजह से जिसको नैतिक अधिकार बोला जाता है, उसका जो रूल रेगुलेशन है उसको मान्यता दिया जाता है, उसको मेन सिस्टम जो है उसको और भी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है पुलिस प्रोसेस का थ्रू। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी में जितना सारा वीकर सेक्शन है, वीक है मतलब जिसका पावर लो है, उसको प्रोटेक्शन किया जाता है। बिफोर द कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड का टाइमिंग पीरियड में क्या हुआ था, उसका पहले सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग डे बाय डे लाइफवेयर ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड नेचर, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसमें क्या था, डिसेंट्रलाइज्ड। सोसाइटी जो है वो सेंट्रलाइज होना चाहिए, उसका उस टाइमिंग में कॉलोनियल पीरियड में डिसेंट्रलाइज सोसाइटी का नेचर कॉन्स्ट्रक्ट हुआ था। Progressively, various departments of administration emerged, their role were defined and guidelines to lead the systematic everything. After the independence, concepts of welfare state came to the existence, and the police were expected to perform their duties to more efficiency spirit of the service of the people. देखो, इंडिपेंडेंस का टाइमिंग से पुलिस का जो मेन ड्यूटीज़ है वो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया, आज़ादी मिल गया, तब ये सब जगह क्लियर कर दिया गया है कि इंडिया में जो पुलिस फोर्सेस है उसका जो ड्यूटीज़ रहेगा वो इंडियन नागरिक को, इंडियन पीपल को सेफ रखना, उसको हेल्प करना, इंडिया का जो रूल है रेगुलेशन है उसको फॉलो करना, ये सब जो मेन ड्यूटीज़ है वो किसका रहेगा, पुलिस फोर्सेस का रहेगा, और इसको मैनेज करने का जिम्मेदारी उसका ऊपर है। एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज़ टू इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट अगेंस्ट द क्राइम्स हैज़ टू कमिटेड। पुलिस का इम्पोर्टेंट एक पार्ट है, फंक्शन है, जो कि जहाँ पर क्राइम हो रहा है, क्रिमिनल वर्क हो रहा है, उसको इंडिकेट करके उस जगह में गिरफ्तार करके उसको मतलब उस केसेस को सॉल्यूशन करना है। एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडेड द रिकॉर्डिंग सिस्टम्स, स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेस ऑफ द कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ द इवेंट्स। ये देखो, जहाँ पर अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, अलग अलग अवेयरनेस पॉपुलेशन का लिए बताया गया है, वहाँ पर उस स्टेटमेंट को फॉलो किया जाता है, जा सकता है, किस तरह से फॉलो किया जाएगा, ये सब रूल रेगुलेशन का मेंटेनेंस करना पुलिस का काम है। द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन, जिस टाइमिंग में पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा आप एक क्राइम का लेके विद द फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको FIR बोला जाता है, फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एंड FIR इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रिटर्न डॉक्यूमेंट। FIR जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है, प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस, जो पुलिस बनाता है, व्हेन दे रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट एनी कॉग्निजेबल ऑफिस, जिसका जो इन्फॉर्मेशन जो है उसको ऑफिस में बताया जाता है, मतलब ऑफिस में जमा किया जाता है। और देखो राइट ऑफ द, देन उसके बाद देखो अरेस्ट विदाउट ए वारंट। एक अरेस्ट में वारंट का क्या मैटर है, किस टाइमिंग में विदाउट वारंट में अरेस्ट किया जाता है, ये सब मैटर का डिस्कस किया गया है। ए पुलिस ऑफिसर may arrest any persons without an order from a magistrate and without a warrant under the following
सर्कमस्टेंस। देखो ये पुलिस ऑफिसर जो है वो क्या करता है, किसी भी पर्सन को अरेस्ट करता है विदाउट ऑर्डर, ऑर्डर को किसी भी ऑर्डर को छोड़ के, फ्रॉम ए मैजिस्ट्रेट, एक मैजिस्ट्रेट का पास किसी भी ऑर्डर को छोड़ के वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस, जिसको मतलब वारंट जो है, वारंट का थ्रू उसको वहाँ पर गिरफ्तार किया जाता है। इफ़ द इंडिविजुअल कमिटी, जिस टाइमिंग में अलग अलग कमिटीज़ जो है पुलिस का, पुलिस फोर्सेस का कमिटीज़, एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस लाइक मर्डर, फिजिकल हार्म, किडनैपिंग एट्सेट्रा, उस टाइमिंग में अरेस्ट किया जाता है। जिस टाइमिंग में इंडिविजुअल किसी भी पर्सन को मर्डर किया गया है या तो फिजिकली हार्म पहुंचाया गया है, किडनैपिंग किया गया है, उस टाइमिंग में पुलिस फोर्सेस जो है वो अरेस्ट करता है। इफ़ द इंडिविजुअल ऑब्स्ट्रैक्ट, इफ़ द इंडिविजुअल ऑब्स्ट्रैक्ट, जिस टाइमिंग में क्या होता है, इंडिविजुअली ऑब्स्ट्रैक्ट ए पुलिस ऑफिसर इन द एक्सकोशंस ऑफ हिज ड्यूटी और हैज़ एक्सकेपेटेड और द अटेम्प्ट्स फॉर द एस्केप्स फॉर द लॉफुल कस्टम। जिस टाइमिंग में इंडिविजुअली ऑब्स्ट्रैक्ट ए पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर क्या करता है, इन द एक्सकर्शंस ऑफ हिज ड्यूटी, उसका ड्यूटी को फॉलो करता है, और एक्सकेपेटेड फॉर द अटेम्प्ट फॉर एस्केप्शन लॉफुल कस्टम्स, उसका ड्यूटीज़ को फॉलो करते करते उसका जितना सारा ड्यूटीज़ का फंक्शन में जो जो वर्क है उसको फिल करता है। देखो इफ ए पर्सन हैज़ बीन डिक्लेयर, जिस टाइमिंग में एक पर्सन डिक्लेयर किया था एन ऑफेंडर बाय ऑर्डर, ऑर्डर जारी किया था अब द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, उस टाइमिंग में ऑर्डर का परसेप्शन में पुलिस फोर्सेस का वर्क रहता है। देन राइट टू अरेस्टेड का कुछ रूल बनाया गया है आर्टिकल नंबर 22 में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है आर्टिकल नंबर 22 में। The person has the right to be informed the reasons for his arrest and his the offense he is acquitted of। एक पर्सन को किस टाइमिंग में अरेस्ट किया जाता है, देखो राइट टू द इन्फॉर्म फॉर द रीजन्स, अरेस्ट किया है किस कारण से किया गया, उस रीज़न को बताएगा। फॉर हिज अरेस्ट इज द ऑफेंस ऑफ हिज एक्ट ऑफ, उसके बाद उसको अगर मतलब उसका भी रीज़न जो है वो अगर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तो उसको छोड़ दिया जाता है। The person cannot be, the person has to be presented before a magistrate within 24 hours of arrest। जिस टाइमिंग में एक पर्सन अगर उसको रिप्रेजेंट कर सकता है कि वो उस मतलब काम का लिए उसका कुछ दोष नहीं है तो उसको 24 आवर्स में छोड़ दिया जाता है। द पर्सन कैन नॉट बी डिटेल्ड इन कस्टडी विदाउट द परमिशंस ऑफ द माइग्रेटेड बियॉन्ड 24 आवर्स अरेस्टेड। 24 आवर्स अरेस्ट रखने के बाद उस पर्सन को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। बॉयज़ अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, बॉयज़ जो जिसका एज जो है 15 ईयर्स एज है जिसका, एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। बॉयज़ जिसका एज 15 ईयर से कम है और वुमेन जो कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन में बोल नहीं पाता है कि ओनली फॉर द क्वेश्चंस, उस परसेप्शन में क्यों उसको अरेस्ट किया गया बोल नहीं पाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है। कुछ रूल है अरेस्ट करने का और अरेस्ट परसेप्शन का, ये सब जगह बताया गया है। जैसे एफआईआर फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है, देखो फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, द पुलिस The police do not investigate all the complaints that people brought before them। जिस टाइमिंग में पुलिस जो है वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, मतलब उसको पता नहीं था किसी भी, मतलब बहुत सारा लोग एफआईआर कराता है अलग अलग मैटर का परसेप्शन में, तो इन्वेस्टिगेशन करने का पहले पुलिस के पास ये जो एक रिपोर्ट जमा किया जाता है उसको एफआईआर बोला जाता है कि कोई भी पीपल वो जमा कर सकता है किसी भी कंप्लेंट को लेके। इफ ए केस इज नॉट सीरियस इन नेचर और देयर आर अलर्ट एनफ द ग्राउंड्स फॉर द इन्वेस्टिगेशन इट कैन नॉट बी इग्नोर। जो केस सीरियस नहीं रहता है, जिसका उतना
क्रिटिकली इम्पैक्ट नहीं रहता है एक परसेप्शन में, कुछ केसेस को इग्नोर किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन करने का पहले उस केसेस को इग्नोरेंस किया जाता है, इग्नोरेबल किया जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का फुल प्रोसीड्यूर एक इम्पॉर्टेंट केसेस को लेके रेगुलेटेड किया जाता है। देखो, anyone can report an offense of the police either orally or in writing। कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी पर्सन रिपोर्ट दे सकता है इसका पास, पुलिस का पास आके रिटर्न, मतलब राइटिंग रिपोर्ट जो है उसको ओरली बोल भी सकता है या तो राइटिंग रिपोर्ट दे सकता है एक परसेप्शन को लेके। इवन ए टेलीफोनिक मैसेज कैन बी ट्रेस्ड एज एन FIR। किसी किसी टाइमिंग में अगर टेलीफोन में मैसेज दे के भी FIR लिखाया जाता है। ए पुलिस ऑफिसर हु कम टू नो अबाउट ए कॉग्निजेबल ऑफिस कैन फाइल एन FIR हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जो एक पुलिस ऑफिसर है हु कम्स, जो आके क्या कर सकता है, नोन अबाउट द कॉग्निजेबल ऑफिस टू फॉर्म ए FIR और फाइल हिमसेल्फ, ऑफिस में आके FIR दर्ज कर सकता है। एन FIR इज ए डॉक्यूमेंट। FIR क्या है, एक डॉक्यूमेंट्स है दैट इनिशियल्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ द पनिश्ड ऑफ द गिल्टी। जो एक डॉक्यूमेंट्स है जिससे क्या किया जाता है, जो क्रिमिनल वर्क किया है, कुछ क्राइम किया है सोसाइटी में, उसको FIR डॉक्यूमेंट्स पुलिस के पास आके दे के उसका अगेंस्ट स्टेप लिया जाता है, उसका अगेंस्ट मतलब उसको गिरफ्तार किया जाता है उसका क्राइम का वजह से। द पुलिस कैन रजिस्टर्ड FIR ओनली फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। पुलिस जो है वो रजिस्टर्ड FIR को ही सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफिस में सबमिट कर सकता है। एन FIR हैज़ टू बी रजिस्टर्ड एट द अर्लीस्ट आफ्टर द इंसिडेंट्स हैज़ ऑकर्ड। पर्टिकुलरली जहाँ पर कुछ इंसिडेंट्स हुआ है उस परसेप्शन को लेके FIR दर्ज किया जाता है। क्लियर। ये डेडली इन रजिस्टरिंग द केस में कॉज अननेसेसरी डिले इन द इन्वेस्टिगेशन। कोई जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन केसेस किया जाता है, अननेसेसरी कुछ केसेस किया जाता है, वहाँ पर FIR का इम्पोर्टेंसिटी देखा गया है, मतलब उसका सॉल्यूशन वहाँ पर निकल आ जाता है। देन कंटेंट एंड FIR क्या क्या है, FIR में क्या लिखना पड़ता है। एन FIR कंटेंट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कॉम्प्लेनेंट। जो कंप्लेंट किया है उसका नेम एड्रेस रहता है, इसमें जिसका अगेंस्ट कंप्लेंट किया गया है उसका भी नेम एड्रेस रहता है। देयर इज ए ट्रेसेबल फ्रॉम्स और व्हिच आर द पुलिस रिकॉर्ड एंड FIR। वो एक टाइप का फॉर्म रहता है पुलिस रिकॉर्ड, पुलिस का रिकॉर्डिंग सिस्टम्स में, जिसमें FIR दर्ज किया जाता है, FIR लिखा जाता है। एंड इट इज़ साइंड बाय द कॉम्प्लिकेंट, और कॉम्प्लिकेंट जो कंप्लेन किया है उसका साइन रहता है इसमें। द कंप्लेंट ऑल्सो हैज़ ए लीगल राइट टू गेट ए फ्री कॉपी ऑफ FIR फ्रॉम द पुलिस। उसका एक ये अधिकार है कि पुलिस का पास वो आके फ्रीली FIR दर्ज कर सकता है। इसके बाद देखो, रिफ्यूज टू रजिस्टर एन FIR। जो रजिस्टर FIR किया जाता है उसका मेन परसेप्शन क्या है। एन FIR कैन बी रजिस्टर्ड आइदर एज ए रिटन स्टेटमेंट और वर्बल स्टेटमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेंट। FIR जो है उसको ऑलवेज हर टाइम रजिस्टर्ड किया जाता है। अगर वो ऐसा भी हो सकता है कि रिटन स्टेटमेंट भी हो सकता है वो, और बोला स्टेटमेंट, स्पीकिंग स्टेटमेंट जिसको वर्बल स्टेटमेंट बोला जाता है वो भी हो सकता है। कौन बताया है, कॉम्प्लिकेंट, जो कंप्लेंट किया है। इट इज़ लेटर रिड्यूस्ड इन राइटिंग बाय द पुलिस ऑफिसर एंड इज साइंड बाय द कॉम्प्लिकेंट। ये एक ऐसा लेटर है जहाँ पर रिडक्शन का साथ साथ राइटिंगली लिखा जाता है पुलिस ऑफिसर के पास और कंप्लेंट किया जाता है, कॉम्प्लिकेशन किया जाता है। However, if the police refuse to register an FIR, a written complaint can be sent to a higher ranking officer such as the superintendent of police। देखो, अगर किसी भी ऑफिसर मतलब पुलिस FIR को मतलब
एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं जमा नहीं करता है, तो उसका अगेंस्ट किसका पास मैटर इवेंट्स पहुंचाया जाता है? सुपर एसपी का पास, जिसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोला जाता है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ए कॉम्प्लिकेटेड complaint may also be given directly to the judicial magistrate who can be direct for the police to investigate the cases। और पुलिस के पास वो उस केस का इन्वेस्टिगेशन का परसेप्शन दिया जाता है। देन उसके बाद देखो रोल ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का रोल क्या है? एचडी डायरेक्टिव किस तरह से उसको लिया जाता है एफआईआर को, वो जगह बताया गया है। देन द रोल ऑफ द कोर्ट बताया गया है। कोर्ट का क्या रोल है, कोर्ट में क्या क्या काम किया जाता है। द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन आवर कंट्री consist of the police, the judiciary, the prescription divisions of the prison। हमारा कंट्रीज में, इंडिया में जुडिशरी सिस्टम जो है वहाँ पर ऑल लॉ रेगुलेशन रूल का मेंटेनेंस कहाँ पर किया जाता है, किस बेसिस में किया जाता है? जहाँ पर कौन कौन रहता है? पुलिस रहता है। जुडिशरी सिस्टम में जितना सारा मेंबर है, लॉ से रिलेटेड मेंबर्स है, सब लोग का प्रेजेंट रहने के बाद ये काम करवाया जाता है, ये काम किया जाता है। सब लोग का प्रेजेंट रहने के बाद ये काम कराया जाता है। A police are entrusted with the job of investigating a crime and collecting enough evidence or the witness procedures for the criminals full exchange for the law। पुलिस का क्या काम है? तो उसका मेन काम क्या रहता है कि क्राइम को लेके उस जिस पर्पस में मतलब क्राइम क्रिमिनल वर्क किया गया है उसको इन्वेस्टिगेशन करना और उसका एविडेंस क्या है वो जानना। और वो लॉ को कोर्ट का पास रिप्रेजेंट करना। द पुलिस सबमिट ए रिपोर्ट टू द कोर्ट आफ्टर व्हिच द कोर्ट डिसाइड वेदर द अवॉर्ड शुड बी द प्रोजेक्टेड और नॉट। अगर कोर्ट उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन पुलिस का ये काम है कि उस इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस को कोर्ट तक पहुंचाना। The state government then appoints a public prosecutors for the procedures of the cases of subordinate caste courts of high courts। स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या किया जाता है? जो पब्लिक रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स को सबमिट किया जाता है हाई कोर्ट में। जो हर एक स्टेट में कोर्ट जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है वहाँ पर। देन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द कोर्ट। कोर्ट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसा है, क्या है, उस जगह डिस्कस किया गया। देखो, ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज ए लॉ ऑफिसर हु कंडक्ट क्रिमिनल प्रोसेसिंग फॉर द बिहेव ऑफ द स्टेट और इट पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज ए लॉ ऑफिसर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है, कौन है, क्या काम करता है? वो है एक लॉ ऑफिसर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज ए लॉ ऑफिसर who conduct the criminal proceeding on behalf of the state or in public interest। हर स्टेट में जितना सारा क्रिमिनल वर्क हुआ है, क्रिमिनल परसेप्शन किया गया है, उसको पब्लिक के पास मतलब रिप्रेजेंट करना उसका काम है। किसका? पब्लिक प्रोसीडर इन द कोर्ट में जितना पब्लिक प्रोसीडर है उसका। रोल ऑफ एन आइडियल पब्लिक प्रोसीडर। आइडियल पब्लिक प्रोसीडर जो है उसका रोल क्या है? द पब्लिक प्रोसीडर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट एंड ही सी conduct prosecutions on behalf of the state। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो अपॉइंट करता है स्टेट में और क्या करता है? conduct the prosecutors of the behalf of the state। स्टेट में उस परसेप्शन को वो लेके रिप्रेजेंट किया जाता है। ही इज़ द मस्ट प्रेजेंट ए ट्रस्टफुल पिक्चर बिफोर द कोर्ट। उसका क्या काम है? कोर्ट में एक ट्रस्टफुली पिक्चर को रिप्रेजेंट करना।
ही एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस फ्रॉम द ट्रायल जज। क्या करता है, उसको उस मैटर को लेके जज के पास वो एविडेंस को पहुंचाया जाता है। द पब्लिक प्रोसीड्यूरल ड्यूटीज बिगेन द पुलिस फाइल द चार्जशीट। पब्लिक प्रोसीड्यूटर का क्या ड्यूटीज़ है, पुलिस का जो फाइल्स है, पुलिस का जो चार्जशीट्स है उसको बनाना। पब्लिक प्रोसीड्यूटर का ये काम है कि पुलिस का जो चार्जशीट है उसको बनाना, उसको तैयार करना। ही में असिस्ट इन द इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेसेस बाय ऑब्टेनिंग नेसेसरी वारंट्स। वो क्या करता है, एक प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट करता है जहाँ पर वारंट जो है वो कलेक्ट किया जाता है। द प्रोसिक्यूटर्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू assist the court in arriving at a judiciary sentence of the accord for the defense। डिफेंस में जितना सारा काम है, वर्किंग परसेप्शन है, उसको वहाँ से कलेक्ट किया जाता है प्रोसीड्यूटर का थ्रू। देन द एलिजिबिलिटी एंड जज इन द कोर्ट में जो जज है उसका बारे में बताया गया है। द जज हेयर्स ऑल द रिटेननेस एंड द प्रेजेंट ऑल द एविडेंसेस बाय द प्रोमोशंस ऑफ द डिफेंस। डिफेंस में जितना सारा एविडेंसेस है, प्रेजेंट प्रूफ है, उसको रीड करता है, सुनाता है। कौन सुनाता है? जज सुनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ का बेसिस में एंड द कोर्ट ट्रायल द जज देन डिसाइड वेदर द अकास्ट फॉर द गिल्टी और इनोसेंट। इसका क्या काम है, क्या मतलब उसको सज़ा सुनाया जाएगा, ये सब जो परसेप्शन है इसको रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है? जज, जो एक कोर्ट का जज है। If the accused is guilty, then the judge pronounces the statement। अगर किसी का कुछ भी फॉल्ट रहेगा तो जज जो है वो वहाँ पर स्टेटमेंट सुनाता है उसको। ही में सेंड द पर्सन टू जेल। वो उसको जेल में मतलब सेंड करता है, पठाता है, भेजता है। और इम्पोज ए फाइन और ब्लॉक बोथ डिपेंड फॉर द केसेस। और उस केस का लिए उसको मतलब जो काम है वो करना पड़ता है जेल में जाके। अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। देखो यहाँ पर बताया गया है मैनी आर्टिकल्स का बारे में जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स का साथ इम्पोर्टेंटली इंडिकेट किया गया है। आफ्टर पर्सन इज अरेस्टेड, जिस टाइमिंग में एक पर्सन को, किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, इट इज़ द कोर्ट ऑफ लॉ दैट, कोर्ट का ये लॉ है कि डिसाइड्स वेदर द अकास्ट पर्सन इज गिल्टी और नॉट। उसका कुछ मतलब दोष है या ना है, नहीं है, वो जगह को क्लियरिफाई करना। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में ये जगह बताया गया है कि एवरी इंडिविजुअल्स चार्ज, हर एक इंडिविजुअल जो चार्ज है ऑफ ए क्राइम का हैज़ टू बी गिवन ऑफ ए फेयर ट्रायल। सब चार्जेस को फेयरली काम ट्रायल किया जाता है। ए फेयर ट्रायल इज एंश्योर्ड बाय आर्टिकल 21। फेयर ट्रायल का जगह आर्टिकल 21 में बताया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनैलिटी, लिबर्टी। जहाँ पर प्रोटेक्शन किया जाएगा लाइफ को पर्सनल और लिबर्टी का साथ, सच्चाई का साथ। मतलब उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और उसका बेसिक्स में क्या रिपोर्ट है उसको जो कोर्ट में रिप्रेजेंट किया जाएगा, देन उसका